तो मेरी बीट रूट की कलियों, आज की वीडियो के अंदर हम एनालिसिस करने वाले हैं आवारापन के सबसे ज्यादा फेमस कल्ट क्लासिक कैरेक्टर शिवम के ऊपर। ऑब्वियसली सब कुछ होने के बावजूद भी एक रनवे की तरह जीना पड़े तो उसी चीज को आवारापन कहते हैं। तो आज की वीडियो मानसून स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो। नंबर 1, शिवम इज लॉस्ट हर लाइफ इंटरनली। शिवम के पास में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती है। गाड़ी होती है, घोड़े होते हैं, बंगले होते हैं, खुद की एक प्रोफेशनल होटल भी होती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि जिससे वो प्यार करता था वो उसके साथ में नहीं है और उसकी जिंदगी का कोई गोल बचता ही नहीं है। और इसी चक्कर में मलिक साहब की गांड गुलामी करना ही उसका मेन मकसद बन जाता है। मलिक साहब ने जो बोला है वही करना है। अगर किसी पे नजर रखनी है तो नजर रखनी पड़ेगी, मारना है तो मारना पड़ेगा, फिर चाहे जो भी हो। क्योंकि मलिक साहब के साथ में बंदा बहुत ज्यादा ईमानदार था और मलिक काफी ज्यादा भड़वा आदमी होता है, क्योंकि ये एक गैंग के द्वारा एक लड़की को खरीद के लाता है और उसके बाद में उसको उसका जबरदस्ती प्यार चाहिए होता है। तो ये शिवम को कहता है कि तू इसके ऊपर नजर रख के, कहीं इसका दूसरी जगह तो चक्कर नहीं चल रहा ना। पर शिवम को भी पता नहीं होता कि इस रीमा का ध्यान रखते रखते इसके अंदर का आशिक जाग जाएगा। नंबर 2 है पेन ऑफ पास्ट। दुनिया के अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनके पास्ट ने उनकी माँ बहन की हुई है। कुछ लोग अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ लोग अपने पास्ट के गिल्ट में ही जीते रहते हैं और उन्हीं में से एक होता है शिवम। मतलब शिवम बहुत खतरनाक गैंगस्टर होता है। वो आदमी उठा सकता है, आदमी को गोली मार के खत्म कर सकता है। 100 बात की एक बात जिगरा होता है बंदे में, बट इस बंदे के जिगरे को आलिया सॉफ्ट कर देती है। उसे एक उम्मीद देती है कि वो भी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, एक शांत और नॉर्मल जिंदगी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाता और शिवम की बंदी यानी कि आलिया की डेथ हो जाती है। बट कहीं ना कहीं जो आलिया ने सारी बातें कही थी शिवम से कि तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो, ऊपर वाले के ऊपर भरोसा किया करो, जब तुम ऊपर वाले पे भरोसा करोगे तब तुम्हारे साथ में सब अच्छा होगा। और अब अपने बंदे शिवम ने भाई साहब ऊपर वाले के ऊपर भरोसा किया नहीं और उसके बाद में आलिया की डेथ हो जाती है, जिसके बाद में शिवम को बहुत गंदे लेवल का ट्रॉमा लग जाता है जिसे वो अब तक झेलता आ रहा था। लेकिन शिवम को ये नहीं पता होता है कि अब उसकी ज़िंदगी बदलने वाली होती है। जहाँ पे वो गुलामी की ज़िंदगी जी रहा होता है, मलिक के टुकड़ों पे पल रहा होता है, वहीं पे उसे ज़िंदगी कुछ ऐसा करने का मौका देने वाली थी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जो रीमा होती है वो कहीं ना कहीं शिवम की जो खामोशी होती है ना उसको पहचान लेती है। उसको पता चल जाता है कि शिवम जो है इसके लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये सूना सूना रहता भाई। और एक सीन ऐसा भी आता है जिसके अंदर रीमा उसको पूछ देती है कि भाई साहब तुमसे ज़्यादा तन्हा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। बट शिवम अपना सख्त लौंडा था, वो हर किसी को अपनी फीलिंग्स जाहिर करना सही नहीं समझता। पॉइंट नंबर 3 है एकॉज ऑफ द पास्ट। अब एक तरफ से तो अपना शिवम सारे ट्रोमा को झेलते हुए आ ही रहा था और साथ में ये जो रीमा होती है ये और भी ज़्यादा इसके जख्म खुरीदना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से शिवम की सारी पुरानी यादें दोबारा रिवाइंड में चलने लग जाती है और उसके दिल पे जो बोझ होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और सारा शिवम को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या, आखिर में जो मेरे दिल के ऊपर ये भार है, जो सीने में बोझ है, इसको हल्का कैसे करूँ। पॉइंट नंबर 4 है द राइट चॉइस। अब भड़वे मलिक को इतना पता चल जाता है कि जो रीमा है उसका चक्कर चल रहा है बिलाल से, जो कि उसी के देश पाकिस्तान का है। और मलिक शिवम को ओपन ऑर्डर दे देता है कि भाई साहब तू बिलाल और रीमा दोनों को मार डाल। और शिवम को ये चीज़ बिल्कुल गलत लग रही थी, क्योंकि शिवम ने भी अपने पास्ट के अंदर किसी से प्यार किया था और प्यार अगर इक्वली किया जाए तो वो सही प्यार होता है। और जो मलिक भड़वा था वो रीमा का ज़बरदस्ती प्यार चाहता था। तो इतनी चीज़ रियलाइज़ होने के बाद में फिर शिवम को पता चल जाता है कि ठीक है, मैं पास्ट के अंदर अपनी पसंदीदा औरत आलिया को नहीं बचा पाया, लेकिन कैसे भी करके मैं इस रीमा को उसके प्यार से मिलाऊंगा और उसे आज़ाद कर दूंगा। लेकिन जितनी आसान ये सारी चीज़ें लग रही थी उतनी आसान थी नहीं, क्योंकि शिवम के सामने एक पूरा एम्पायर खड़ा था, एक पूरी गैंग खड़ी थी और शिवम का दोस्त भी उससे गद्दारी कर लेता है। और भाई साहब शिवम अकेला होता है, जो भी करना होता है उसे अकेला ही करना होगा, एकदम वन मैन आर्मी। पॉइंट नंबर 5 है बिलीव। जैसे कि आलिया ने शिवम को कहा था कि तुम बस ऊपर वाले पर भरोसा करो, चाहे उसको किसी भी शक्ल में तुम मानो, लेकिन मानो जरूर। लास्ट के अंदर शिवम और मलिक की गैंग की बहुत खतरनाक भिड़ंत हो जाती है, जिसके अंदर शिवम बहुत खतरनाक घायल हो जाता है और जहाँ पे उसको बचाया जाता है वो एक बूथ आश्रम होता है। तो वहीं पे शिवम को आलिया की बात याद आती है और आलिया की वही बात शिवम के यकीन में बदल जाती है। पॉइंट नंबर 6 द रेबेल। अब यहाँ तक हमें पता चल जाता है कि अब मलिक साहब की फील्डिंग सेट होने वाली है और वो और कोई नहीं, हमारे बैंकॉक का आवारा शिवम ही करने वाला है। शिवम पूरी तरह से आलिया की बातों पर अमल करने लग गया था। उसे पता चल चुका था कि देखो ये लड़की है रीमा, जो कि बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर है और अगर वो एक बार रीमा को मुसीबत से बाहर निकाल दे तो जिस बोझ को वो इतने सालों से लेकर घूम रहा है वो उसका हल्का हो जाएगा। क्योंकि देखो आलिया की ज़िंदगी तो वो बचा नहीं पाता, लेकिन जो रीमा है अगर उसकी ज़िंदगी बचा ले तो शायद शिवम को थोड़ा बहुत तो सुकून मिल जाए। और उसके बाद देन आता है पॉइंट नंबर 7 लाइफ और डेथ। इस स्टेज तक आते आते शिवम एकदम बावला हो जाता है कि बस रीमा को बचाना है, रीमा को बचाना है, रीमा को बचाना है। बंदे के शरीर में छन्नी की तरह छेद हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी गोलियां खा लेता है वो, एंड स्टिल वो जिंदा होता है क्योंकि रीमा को बचाना है।
मलिक का भी माथा घूम जाता है कि भाई साहब आखिर में इस बंदे को हुआ क्या है, एक छोरी के चक्कर में इतनी लाशें गिरा रहा है, पागल हो गया क्या ये। बट मलिक को ये पता नहीं है कि भाई साहब जो प्यार करने वाले होते हैं ना, उनका दिमाग ऐसा ही होता है, उनको कोई नहीं समझ सकता है गुरु सिवाय उनके चाहने वाली के। और कहीं मलिक के मन में ये सवाल ना रह जाए, इसीलिए शिवम उसको सारी बातें बता देता है कि भाई साहब मैंने भी किसी से प्यार किया था लेकिन वो मुझे मिली नहीं, लेकिन तू जिन प्यार करने वालों को अलग कर रहा है मैं उनको मिला कर और अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करूंगा। एंड देन वापस से फायरिंग शुरू हो जाती है। अब आता है पॉइंट नंबर 8, पीस। देखो अब जब लड़ाई हो रही थी, गोलियां चल रही थी और जब वो गोलियां शिवम को लग रही थी, फिर भी शिवम को ये दुख नहीं होता कि भाई साहब मैं मरने वाला हूँ। उसको अंदर ही अंदर एक सुकून मिल रहा था क्योंकि इस बार उसने सही चीज़ के लिए लड़ाई लड़ी थी। उसको एहसास हो रहा था कि हाँ आलिया की रूह को सुकून मिल रहा होगा क्योंकि मैंने एक अच्छा काम किया है। इसकी बंदी आलिया जहाँ पे कबूतरों को आज़ाद कराती थी, वहीं पे ये बंदा दो प्यार करने वाले इंसानों को आज़ाद करवा रहा था। इसी बात में दोनों को इक्वल पॉइंट मिलता है। अब लास्ट 9 नंबर का जो पॉइंट आता है वो है स्टोरी इज कंटिन्यू। शिवम को आवारापन के अंदर मरते हुए दिखता है, लेकिन आवारापन 2 आ रही है और वहाँ पे मुझको लगता है कि जैसे तैसे करके शिवम को जिंदा कर दिया जाएगा या तो फिर वो किसी कोमा में चला जाएगा और दोबारा बाहर निकल जाएगा। लेकिन जहाँ तक देखा जाए इसके टीजर को देखकर मुझे लग रहा है कि ये जो शिवम है ये दोबारा किसी की आज़ादी के लिए लड़ने वाला है, किसी के फ्रीडम के लिए भिड़ने वाला है। और पिछली बार रीमा किसी से प्यार करती थी इसलिए शिवम उसको जाने देता है, लेकिन इस बार तो मुझे लगता है शिवम को खुद प्यार हो जाएगा उस लड़की से। बाय द वे आप अपने थॉट्स कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।